हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल हेल्थी लाइफ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे घड़े के पानी पीने से हमारे खून का पीएच लेवल सही रहता है। अब ये पीएच लेवल क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमारे जो रक्त में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है उसे पीएच मान कहते हैं। जॉनसन नामक जो है वैज्ञानिक ने इसकी जो खोज की थी और उन्होंने ये एक स्केल दी थी जिसमें क्या था 14 तक जो है अंक दिए गए थे, मतलब उन्होंने स्केल में बनाया। 7 अंक तक जो है 7 को मतलब 0 मान है। 7 पर अगर किसी का पीएच है, मान ऐसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो ना तो वो अम्ल है ना क्षार है। 7 से अगर नीचे है तो वो अम्ल है और 7 से ऊपर है तो वह क्षार है। तो इसलिए जो है जो हम अब जबकि हमारे शरीर की क्या है अम्लता धीरे धीरे बढ़ती है, खट्टापन बढ़ता है, उसे अम्लता कहेंगे। क्षारीपन जैसे कड़वा कसैला जिसे कह लें, तो क्षार की मात्रा जैसे बढ़ती है शरीर में तो जो है अम्लता घटती है। तो हम जो घड़े का पानी है हमारी अम्लता को कम करता है, क्षारीयता बढ़ाता है। तो जिससे क्या है कि हमारे पीएच हमारे रक्त का जो है उसकी जो है अम्लता है उसको कम करता है। तो इसलिए आज बात करेंगे कि घड़े के पानी हमारे लिए कितना लाभकारी है, और इस पर वैसे और भी वीडियो मैंने एक और बनाया है, घड़े का पानी कितना मतलब जो है लाभदायक है हमारे लिए। लेकिन बात करेंगे आज इस बात को आप समझेंगे कि पीएच मान जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 7 से नीचे अगर पीएच मान जाता है तो अम्लता बढ़ती है, जैसे खट्टी डकारें आना, गैस बनना, तो क्या अम्लता बढ़ती जा रही है। और जब प्रति अम्ल की जैसे हम कोई दवा लेते हैं या इनो लेते हैं या क्षार लेते हैं तो क्या है अम्लता घटती है। लेकिन जो वास्तव में हमारे रक्त में जो है जल है उसमें जो है अम्लता घटाने के लिए घड़े का पानी जो शुद्ध है वही पर्याप्त है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में आज थोड़ी आपसे चर्चा करते हैं। इस पर भी रिसर्च हुई है कुछ जो है, और वो मैं आज आपके सामने एक रख रहा हूँ। तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो हमें क्या करना है, इस पर जो है ध्यान देना है। तो कुछ लोग जो है जगह जगह ठंडे पानी के लिए जो इसका उपयोग करते ही हैं। तो कैसा हो मिट्टी का घड़ा, बात करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मिट्टी जो हम उपयोग करते हैं जो लाल पका लिया जाता है, लेकिन काली जो मिट्टी का घड़ा होता है, काली मिट्टी का बना घड़ा जो है हमें ठंडे जल के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। कहाँ रखा जाए, तो रखने के लिए जहाँ पर सही हवा आ रही हो, क्योंकि उसमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे, जो इसकी सहायता से क्या जब रंध्र पर जब हवा पड़ती है तो उससे क्या है वो रंध्र के कारण क्या है मटके का पानी शीतल ठंडा बनता है। छिद्र होते हैं उसमें, महीन बारीक होते हैं मिट्टी में। तो इस तरह से हमें ऐसी जगह किचन में रख सकते हैं। सीधी सी बात, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा उसको पर्याप्त मिल सके। अगला है कब बदलना चाहिए हमको। वैसे तो ये 3 महीने तक पर्याप्त चल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर हमको 1.5 महीने में भी मटका बदल देना चाहिए। इसके अलावा सफाई कैसे करें, तो सफाई के लिए जैसे रगड़ कर ब्रश से या हाथ से इस तरह से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी काई या जो भी उसमें जम जाती है तो वो क्या रंध्रों में चले जाते हैं। इसलिए मिट्टी के घड़े को जो है साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया गया उसको खंगालना, मतलब पानी डालकर उसको हिलाना, 2-4 बार उसको हिला के इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है। तो फ़ायदे में मैं आपको पहला फ़ायदा बता ही चुका हूँ कि इससे क्षारीयता को बढ़ाता है। शरीर में क्षारीयता बढ़ेगी यानी अम्लता घटेगी। इसलिए क्या है कि मिट्टी के घड़े में रखे पानी में क्षारीयता बढ़ती है। यह हमारे खून के पीएच को संतुलित रखता है। हमारी दिनचर्या से शरीर में जो अम्लता बढ़ रही है उसको ये कंट्रोल रखता है। दूसरा, पानी को ठंडा तो रखता ही है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं। फ्रिज का पानी हमारे आंतों को एक तरह से ठंडा जो ज़्यादा पानी होता है वो सिकोड़ता है। तो हमारे शरीर का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर भोजन पकता है, या कहते हैं ना शरीर में भोजन के दहन को मंद दहन भी कहा जाता है। मंद गति से दहन होता है उसमें। तो उसमें अब फ्रिज का पानी है तो उसको क्या है आंतों को सिकोड़ना, या मानिए इसको जो ठंडापन है जो हमारे गर्मी है उसमें जो शरीर में जो हीट है उसको जैसे भोजन को ठंडा कर देता है। फिर शरीर को उसको गर्म करने में टाइम लगता है तो भोजन जो है पचता भी नहीं। तो इसीलिए क्या है ये, लेकिन मटके का पानी इतना ठंडा नहीं होता ज़रूरत से ज़्यादा, और पानी हम जो है मात्रा में अधिक पी भी सकते हैं। फ्रिज का पानी जितना ज़्यादा नहीं पी सकते। तो इसलिए क्या है कि हमें मटके का पानी ही पीना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और इससे हमारे पूरे शरीर का हमारे फ़िल्टर हो जाता है, क्योंकि जब पसीना आएगा
और यूरिन भी प्योरीफाई होगा, पेशाब भी जो है पर्याप्त मात्रा में जो यूरिन डिस्चार्ज होगा, तो हमारे शरीर का जो जहरीला है, विषैला जो मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी बाहर निकलेगा। इस तरह से पूरे जो है शरीर के फिल्टर जो है करने का काम भी जो घड़े का पानी यह करता है। इसीलिए अमृत भी कहा जाता है घड़े के पानी को। इसका उपयोग हम सभी को करना चाहिए। इसके अलावा लवण की मात्रा को बढ़ाता है। मिट्टी के घड़े में रखे पानी में पर्याप्त लवण मिलते हैं। इस पानी की क्षारीयता को बढ़ाने के लिए आप उसमें जैसे नदी के पत्थर भी डाल सकते हैं, चांदी भी डाल सकते हैं, कुछ ताम मतलब धातु वगैरह भी डालते हैं। तो इस तरह से क्या है, आज भी अगर आपको ध्यान होगा, जैसे गर्भवती महिलाओं को गाँव में भी जो है आज भी, भले वो साइंस को जाने या ना जाने, लेकिन क्या है घड़े के पानी का उसको चरुआ भी बोलते हैं गांव में, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो एक घड़ा होता है, उसमें जैसे शादी जो क्या बोलते हैं गर्भवती महिला होती है, उसको जो डिलीवरी के बाद तो घड़े के जो पानी जो होता है उसको उबाल के जो है उसके बाद उसमें कुछ धातु भी डालते हैं, वो तांबा या जो भी है, और कुछ जड़ी बूटियाँ भी डालते हैं, उसको हटाकर उस पानी को जो है गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो जिससे क्या है उन जो भी डिलीवरी के बाद उनको जो भी शारीरिक जो है परेशानी होती है या दिक्कत होती है, वो सारे इन्फेक्शन से लेकर सारी चीज़ें, और वो लंबे समय से इस चीज़ का उपयोग करते हैं और ठीक भी होते हैं और लाभकारी भी है। तो इस तरह हम जानते हैं कि क्षारीयता बढ़ाने के लिए उसमें इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध पानी बनता है वो। तो अतः आप इस बात को समझे होंगे कि घड़े का पानी पीने से हमारे शरीर का जो है pH मान बिल्कुल सही रहता है। तो हमें जो है घड़े का पानी का उपयोग करना चाहिए। बर्फ़ का पानी या फ्रिज का पानी ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सभी साथियों को ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को जानकारियाँ पहुँचे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सभी साथियों का निर्मल का नमस्कार।